इस बीच देश के अधिकतर राज्य चाहते हैं कि टैक्स से होने वाली कमाई में उनकी हिस्सेदारी 50% हो। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के मुताबिक 28 में से 22 राज्यों ने टैक्स में हिस्सेदारी को बढ़ा करके 50% करने की मांग रखी है। फिलहाल टैक्स कमाई में राज्यों को 41% हिस्सा मिलता है और 59% केंद्र के पास रहता है। सर, आखिरकार राज्य सरकारें क्या मांग रही हैं और क्यों मांग रही हैं? विपुल जी, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का मैदान खुल गया है और 15वें वित्त आयोग की तुलना में 16वें वित्त आयोग में ये लड़ाई काफी मुखर है। 15वें वित्त आयोग के दौरान भी राज्य सरकारें केंद्रीय करों में अपने बड़े हिस्से की मांग कर रही थी, लेकिन तब मांग इतनी मुखर और इतनी तेज नहीं थी। अब जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के जब आगे के करीब बढ़ा जा रहा है, तब राज्य सरकारों ने संगठित रूप से 28 में से 22 राज्यों ने यह कहा है कि केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। काफ़ी बड़ी मांग है, करीब करीब 9% की हिस्सेदारी की बढ़ोतरी की बात है। और राज्य सरकारों का तर्क यह है कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और कल्याण पर उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए उन्हें केंद्रीय करों में बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जीएसटी के तहत विपुल जी, राज्यों ने अपने सारे कर्ज लगाने के अधिकार केंद्र के हाथ में सौंप दिए हैं और अब बेहद सीमित विकल्प बचे हैं राज्यों के पास नए संसाधन जुटाने के लिए, इसलिए भी उन्हें करों में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि सरकार जब जीएसटी लाई थी तो उसने नुकसान का एक बीमा किया था, इंश्योरेंस किया था। जो कंपेंसेशन था वो खत्म हो गया। उस दौरान एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया था, वो सेस आज भी जारी है, राज्यों को उसमें से हिस्सा नहीं मिलता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकारें इस पर दबाव भी बना चुकी। तो ये सारी चीजें मिलाकर राज्य सरकारों को इस बात के लिए संगठित कर रही हैं कि वो इस बार 16वें वित्त आयोग की बैठक में आमने सामने और आर पार करने की कोशिश करें, जिससे कि केंद्रीय करों में उन्हें बड़ा हिस्सा मिल सके, जो दरअसल घट रहा है। पिछले अगर एक के बाद अगर एक दूसरे वित्त आयोग को देखा जाए तो राज्य सरकारों के हिस्से में, केंद्रीय करों के हिस्से में कमी हो रही है, क्योंकि उनके राजस्व के दबाव बढ़ रहे हैं। सर, इस पूरे मसले को लेकर के केंद्र सरकार का तर्क क्या है? केंद्र बिल्कुल उल्टी दिशा में है। केंद्र सरकार ने तो इस हिस्से को घटाने के लिए कहा है। वित्त आयोग को जो केंद्र सरकार की तरफ से सिफारिश गई है, उस हिसाब से तो इस हिस्से को 41% से घटा के 40% करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी केंद्र चाहता है कि इस हिस्से में और ज़्यादा कमी की जाए। केंद्र का कहना यह है कि केंद्र का राजकोषीय घाटा 4.8% है, राज्यों का 3.2% है। यानी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा घाटा है तो उसे राजस्व में, कमाई में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि उसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। अब इधर राज्य सरकारों का कहना है कि नहीं, उनके पास खर्च के लिए के विकल्प ज़्यादा हैं और कुल सरकारी खर्च का 60% हिस्सा राज्य सरकारें खर्च करती हैं, इसलिए राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये विवाद अब लगभग टकराव की स्थिति में है, जैसे सूत्र हमें बता रहे हैं। और चूंकि भारत के राजनीतिक नक्शे में भी बदलाव हुआ है, कई राज्यों में विपक्ष की बड़ी सरकारें हैं, मजबूत सरकारें हैं, तो ये मामला राजनीति से लेकर वित्तीय व्यवस्था तक और फेडरल स्ट्रक्चर तक वित्त आयोग के लिए एक नया सिरदर्द बनेगा। वित्त आयोग इसे कैसे सुलझाता और संभालता है, इसे देखना होगा। जी सर, इसका जीएसटी काउंसिल पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? विपुल जी, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी काउंसिल पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जीएसटी से के साथ ही शुरू हुआ था। जीएसटी से पहले जो टैक्सेशन की व्यवस्था थी वो बिल्कुल दूसरी थी। राज्य और केंद्र के बीच में जो करों का बंटवारा था, उसकी व्यवस्था भी राज्यों के पक्ष में थी। पिछले वित्त आयोग के बाद ये व्यवस्था धीमे धीमे केंद्र सरकार के पक्ष में गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जीएसटी के लिए राजी किया और उनको एक कंपेंसेशन सेस दिया था। अब ये जो टकराव है, ये टकराव जीएसटी काउंसिल तक जाएगा। आपको याद होगा, हम लोग बोनस पॉइंट में चर्चा करते रहे, जीएसटी काउंसिल की कोई बैठक नहीं हुई है, लंबा समय बीत गया। शायद इस महीने कोई बैठक होने की संभावना जैसा संकेत मिल रहे हैं। वहां जीएसटी के ढांचे का पुनर्गठन करने, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, बीमा पर जीएसटी कम करने, ये मुद्दे इसलिए फंसे हुए हैं, लंबित हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को लगता है कि सारी चीजें करके राजस्व का नुकसान उनके सर मढ़ दिया जाएगा और सारा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसमें कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है। तो टैक्स दरों में कमी भी तब हो सकती है जब केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दे। तो जो संकेत हमें मिल रहे हैं राजनीतिक हलकों से, जिन राज्यों के अधिकारियों की बात वित्त आयोग के साथ हो रही है, कि राज्य सरकारें चाहती हैं कि अगर जीएसटी के ढांचे को बदला जाना है
उसमें टैक्स कम किया जाना है, एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के आसपास लाया जाना है, तो फिर उन्हें केंद्रीय करों में और ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि जब जीएसटी का संग्रह आने वाले समय में गिरेगा दरें कम करने के कारण, तो उसके नुकसान की भरपाई हो सके। दिलचस्प है ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है जो वित्त आयोग तय करता है लंबे समय से, और भारत की सबसे पुरानी संस्था है, आज़ादी के बाद बनी संस्था है। तो ये देखना होगा कि क्या नया स्ट्रक्चर केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे का निकल कर सामने आता है।